माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा के नवम सत्र की आज की बैठक में आप सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है। माननीय सदस्यगण, विधि का निर्माण विधायिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। सभा में विभिन्न विचारधारा के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं और उनके बीच मतांतर होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। सदन की सार्थकता उन मतांतर और विचारधारा से सर्वमान्य निष्कर्ष निकलने से ही सिद्ध होता है। इस मतांतर और मत भिन्नता के बीच एक ऐसी डोर है जिससे हम सभी जनप्रतिनिधि बंधे होते हैं और वो डोर होती है जन कल्याण की डोर। हम सब जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल के संबंध हो, किसी भी विचारधारा से जुड़े हों, राज्य के आम जनों के कल्याण के लिए हम सब प्रतिबद्ध होते हैं। माननीय सदस्यगण, यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब हम जिन दो विधेयकों के विचारण के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो न केवल हमारी अस्मिता से जुड़ा है बल्कि राज्य गठन के महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक है। मुझे आशा है कि अपने सकारात्मक योगदान से हम सब इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता के उज्जवल भविष्य की नींव स्थापित करने में सफल होंगे। झारखंड पद एवं सेवाओं के रिक्ति में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 रिक्तियों संशोधन विधेयक 2022 प्रभारी मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। भानु जी अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पूरा स्थापित करने की अनुमति। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। भानु जी बैठिए। प्रश्न यह है, कोई व्यवस्था नहीं। भानु जी बैठिए। व्यवस्था के आड़ में खाली अव्यवस्था है। बैठिए भानु जी बैठिए। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुरस्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुरस्थापित करता हूं। यह पुरस्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। भानु जी बैठिए बैठिए ना। क्या व्यवस्था है आपका? क्या व्यवस्था है? ये कोई व्यवस्था है? 3 माननीय सदस्य खड़े हैं, व्यवस्था है। 5 आदमी बोलिए, क्या व्यवस्था है? बोलिए। हम लोग भी 32 का क्या व्यवस्था है? सुनिए बात को। कोई व्यवस्था नहीं। भी समर्थन में है। बात को सुनिए महोदय। कोई विरोध। बात तो सुनिए महोदय। पूरी पार्टी हम लोग भी समर्थन में। बात तो सुनिए महोदय। आपको तो आप यही ना व्यवस्था है आपका, यही दिमाग में घुसा हुआ है आपका। हम तो सुन रहे हैं। आप 4 आदमी खड़े हो गए हैं। आप 4 आदमी अपने एकदम जो मुखस्त हो रहे हैं उसी को बोल रहे हैं। महोदय, बोलिए। आपके द्वारा कार्यसूची दिया गया है। जी। बहुत ही संवेदनशील विषय पर आज यह सत्र का 1 दिन का आहूत आपने करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के सारे विधायक दोनों विधेयक का हम लोग यहाँ समर्थन करने आए हैं। महोदय सुना जाए महोदय, इतना पूरे हो कि आप इसी में समय व्यय करिएगा। भानु जी अब नहीं। चलिए, प्रभारी विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं चलिए, हो गया तो हो गया। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों की आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। इसमें भानु जी आपको हम अब संशोधन पर बात करें ना, आपका बात सुने। आप बताइए, आप अगर इतना संवेदनशील विधायक होते तो आप अपना संशोधन प्रस्तुत करते, तब ना आपका संवेदनशीलता का दर्शाता। लेकिन आपने तो काम किया नहीं है। अब जबरदस्ती हाउस में आकर के
आप हुज्जत क्रिएट कर रहे हैं। बैठिए बैठिए भानु जी, बैठिए, बोलिए संसदीय कार्य, बोलिए, आपको देना चाहिए था। अभी अभी भानु प्रताप जी ने के बात किया है कि हम लोग इस विधि का समर्थन करते हैं और भानु प्रताप जी ने संशोधन भी दिया है। तो जो नियम है कि आप संशोधन पर आप बोलिए जब आपकी बारी आएगा। आप उनका जब प्रस्ताव पढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब संशोधन पर बोलिए ना, अब संशोधन दिया है, संशोधन है आपका, अब बोलिए, संशोधन पर बोलिए। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आया है। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय श्री अमित कुमार यादव अपना संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। संशोधन पर बोलने दीजिए भानु जी, ऐसे नहीं होता है, बट ऐसे नहीं होता है। संशोधन पर बोलिए ना, आपको तो बोलने का मौका देंगे, आपका संशोधन डाला है, बोलिए अमित जी। अमित जी, झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 से प्रवर समिति को इस निवेदन के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दे। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें जो अपना विधेयक आया हुआ इसमें संशोधन अध्यक्ष महोदय चाहता हूं कि संबंधित विधेयक की कंडिका 2 की धारा 4(1) एवं 4(2) में प्रावधानित आरक्षण प्रतिशत को लागू करने के अतिरिक्त किसी स्थापना और सेवाओं के पदों की सभी नियुक्तियां जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली है कि परीक्षा के परीक्षा फल में अध्यक्ष महोदय अगर कोई विद्यार्थी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं हो, जैसे जिस प्रकार से अभी नीट का रिजल्ट तुरंत अध्यक्ष महोदय आया वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे, और उसमें ओबीसी का बच्चों का ज्यादा मार्क्स आया, लेकिन ओबीसी का बच्चों का एडमिशन नहीं होकर के जनरल बच्चों का एडमिशन पहले हो जा रहा है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि जहां आरक्षण ओबीसी को नहीं मिल रखे जनरल बच्चों को मिल जा रहा है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक में एक संशोधन लाया जाए कि जो बच्चा को आरक्षण की आवश्यकता है, जनरल में जो बच्चे फाइट करते हैं उसको आरक्षित सीटों में नहीं घुसाया जाए अध्यक्ष महोदय। वही मेरा कहना है कि वैसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों जो अनारक्षित श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं, जैसे 500 मार्क्स का अगर कोई एग्जाम है, अगर कोई बच्चा 490 मार्क्स लाता है तो उसको जनरल में रखा जाए, ना कि उसको ओबीसी में श्रेणी में अनुसूचित जाति और जनजाति में भेज दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जिसको आरक्षण की आवश्यकता हो उन्हीं को आरक्षण मिले, अन्यथा अभी यहाँ जो आरक्षण की प्रोविजन है पूरे राज्य और देश में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें कोटा बांट दिया गया कि अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति में रहना है, ओबीसी को ओबीसी में रहना है, कैटेगरी 1 को 1 में रहना है, 2 को 2 में रहना है। इसमें क्या हो रहा है कि आरक्षण इन लोगों को नहीं मिलकर जनरल लोगों को आरक्षण मिल जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि 4(a) एवं 4(2) में प्रावधानित आरक्षण प्रतिशत को लागू करने के लिए अतिरिक्त किसी स्थान में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियां जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हो कि परीक्षा के परीक्षा फल में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों जो अनारक्षित श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं वैसे अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित श्रेणी में करने संबंधित संशोधन प्रवर समिति को विचाराधीन भेजा जाए। प्रभारी मंत्री अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक जो हम लोग लाए हैं अध्यक्ष महोदय, इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए लाया गया है अध्यक्ष महोदय। और आज आपने देखा भी होगा अध्यक्ष महोदय कि 20 वर्षों में पहली बार जेपीएससी का रिजल्ट भी आया। अभी कल परसों 3-4 दिन पहले इंजीनियरों का भी बहाली का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। और आज भी अध्यक्ष महोदय खुशी की बात यह है कि आज भी अकाउंटेंट के 16 बच्चों का रिजल्ट जेपीएससी ने निकाला है अध्यक्ष महोदय। और बड़ी खुशी की बात है अध्यक्ष महोदय,
उसमें आदिवासी बच्ची ने प्रथम स्थान पाया, टॉपर रही अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय 7 अनरिजर्व सीट में भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे चले गए, मात्र 3 बच्चे ही अनरिजर्व से आए, और हालांकि जो भी आए 100% अध्यक्ष महोदय स्थानीय लोग। अध्यक्ष महोदय इसलिए